नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मैं छात्र हूं और आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो, काफ़ी जरूरी वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आया हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये वीडियो मिल रहा होगा, चाहे किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रहा होगा, इंस्टाग्राम पेज से मिल रहा होगा, ट्विटर से मिल रहा होगा, फेसबुक के ग्रुप से, फेसबुक के पेज से, जहां से भी आपको व्हाट्सएप पर ये वीडियो मिल रहा होगा। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, मेरी छोटी छोटी कुछ बातें होंगी, वो बातें आप जरूर सुनिएगा। आप सभी से निवेदन है, और अगर बातें अच्छी लगे तो दोस्तों तक अपने शेयर कीजिएगा, दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाइएगा। आइए शुरू करता हूं कुछ चर्चा कोरोना काल को लेकर के। कोरोना काल पर जो विश्वविद्यालय बंद है, विश्वविद्यालय अभी तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू नहीं खुला है, इसको लेकर के आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन क्यों चुप्पी साध के बैठा हुआ है, आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन बीएचयू को क्यों नहीं खोल रहा है, और विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं खुल रहा है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि अब हम जो छात्र हैं, मैं विपुल सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूं, मैं तो चुप नहीं बैठ सकता, और अगर मैं नहीं चुप बैठूंगा तो अपने साथ बहुत सारे साथियों को लेकर के चुप नहीं बैठने दूंगा। और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जिस तरीके से विरोध हो सकेगा, विश्वविद्यालय प्रशासन अगर नहीं विश्वविद्यालय को खोलता है तो मैं विरोध करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मेरी कुछ बातें हैं, कुछ दलीलें हैं, उसे सुनने का प्रयास कीजिए, और अगर ये दलीलें अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा जरूर। तो दोस्तों, मैं आपसे जो शेयर करना चाहता हूं ये है कि कोरोना काल को देखते हुए सारे विश्वविद्यालय, सारे बाजार, सारी चीजें बंद कर दी गई थी। ये क्यों बंद किया गया था? क्योंकि कोरोना की महामारी थी। कोरोना को देखा गया कि कोरोना काल है, कोरोना की महामारी फैल रही है, सारी चीजों को बंद कर दीजिए, नहीं तो पूरा देश नष्ट हो जाएगा, पूरा संसार, पूरा विश्व नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल उचित है, अगर कोई महामारी है तो सारी चीजों को रोक देना चाहिए, सारी चीजों को संभल करके चलना चाहिए, सावधानी से चलना चाहिए। सारे विद्यालय बंद हो गए, विश्वविद्यालय बंद हो गए, बाजार बंद हो गए, सभी लोग घरों में दुबक गए। लेकिन अभी फिलहाल मैं भारत की बात करूं तो भारत में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। कोरोना काल का जो महामारी था वो धीरे धीरे अपने जो मैं कहूं तो धीरे धीरे अवरोहण की ओर है, नीचे जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने उदाहरण होगा कि सारी चीजें खुल रही हैं, बाजार खुल गए, जो विद्यालय है, कॉलेज है, वो खुल गए। बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं कुछ महीनों बाद। बोर्ड का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो शुरू हो गया है, कक्षाएं संचालित होनी शुरू हो गई हैं। तो विश्वविद्यालय क्यों नहीं खुल रहे हैं? विश्वविद्यालय में भी बहुत सारे जो राज्य विश्वविद्यालय हैं वो खुल चुके हैं, यूजीसी की गाइडलाइन आ चुकी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय क्यों नहीं खुल रहा है? और कुछ अन्य विश्वविद्यालय भी हैं वो भी नहीं खुल रहे हैं। तो मैं सभी को टारगेट करता हूं, सभी के प्रशासन पर आवाज उठा रहा हूं, सभी के प्रशासन का विरोध मैं कर रहा हूं। खासकर मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूं, इसलिए बीएचयू की बात करना चाहूंगा। बीएचयू प्रशासन के साथ साथ इस देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं कोरोना काल के आड़ में जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बहुत सारी लूट खटोस हुई है इस देश में। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं जो कि अगर कोई छात्र विरोध के लिए उनके सामने आया तो उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन कहीं ना कहीं उसका जो नापाक इरादा है वो दर्शा रहा है कि अभी तक विश्वविद्यालय को खोलने के लिए बात नहीं कर रहे हैं ये लोग। मैं कहूं तो आपका यूजीसी का गाइडलाइन आ चुका है। यूजीसी ने कह दिया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो वाइस चांसलर है वो अपने अकॉर्डिंग विश्वविद्यालय को कैसे खोलना है उस पर देखें। कई महीने पहले गाइडलाइन आ गई, अभी तक इस पर कोई सुगबुगाहट नहीं है। आखिर ये क्यों हो रहा है भाई? जो छात्र धरने पर बैठे थे कुछ दिन पहले, मैं आपको याद दिला दूं, मैं भी था उस धरने में। हम लोगों ने एक विशेष रोल अदा करके सारे दोस्तों का, सारे मित्रों का समूह लेकर के वीसी आवास पर हम लोगों ने धरना किया। उस धरने का परिणाम क्या हुआ? विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया लिखित तौर पर कि जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं, बीएचयू का जो सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही हैं अंतिम वर्ष के छात्रों की, यानी स्नातक तृतीय वर्ष और परा स्नातक के द्वितीय वर्ष के छात्रों की जो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हैं, जो सेमेस्टर एग्जाम है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो विश्वविद्यालय को चरणबद्ध तरीके से खोलेगा और जो उनकी कक्षाएं हैं वो संचालित होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कोई ऐसी सुगबुगाहट नहीं मिल रही है कि लगे कि विश्वविद्यालय प्रशासन कैंपस को खोलने वाला है। और एक छोटी सी बात मैं बता दूं जो कि अंदर की खबरें हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बनाना इसलिए अब जरूरी हो गया है क्योंकि जहां तक मुझे खबर आ रही है कि जो अगला सेमेस्टर है उसे भी ऑनलाइन करने का प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन, जो कि पूरी तरह से इनके नापाक इरादों को दर्शाता है, इनके गलत इरादों को दर्शाता है। और जरूर विश्वविद्यालय प्रशासन लूट खटोस की राजनीति में अभी भी पड़ा हुआ है, जो कि नहीं पड़ना चाहिए। छात्र आवाज नहीं उठा रहे थे, छात्र कुछ नहीं कह रहे थे, आप जो करना है विश्वविद्यालय में करिए, लेकिन छात्रों का जब अहित होगा, जब छात्रों का के साथ अन्याय होगा तो छात्र आवाज जरूर उठाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर छात्रों का अहित कैसे हुआ, छात्रों के साथ अन्याय कैसे हो रहा है, इस विषय को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। क्या जो छात्र नॉर्थ ईस्ट से उठ करके आता है बीएचयू में पढ़ने के लिए, क्या जो छात्र बिहार से उठ करके आता है बीएचयू में पढ़ने के लिए, कोई झारखंड से आ रहा है बीएचयू में पढ़ने के लिए, तो क्या वो बीएचयू में इसलिए पढ़ने आता है कि बीएचयू में उसको ऑनलाइन कक्षाएं दी जाएंगी और ऑनलाइन का जो एक क्रम से मैं कहूं कोरम पूरा किया जाएगा, उसका वो मार्कशीट लेकर के घर चला जाएगा? क्या बीएचयू सिर्फ किताबी ज्ञान के लिए है? क्या आपका सर्वांगीण विकास नहीं होता है बीएचयू में? अगर सर्वांगीण विकास का विषय नहीं होता, अगर अच्छे से अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का विषय नहीं होता तो कोई बीएचयू पढ़ने क्यों आता?
हर गली मोहल्ले में छोटे छोटे कॉलेज खुले हुए हैं, डिग्री कॉलेज खुले हुए हैं, जाकर के वहां से वो पढ़ाई कर लेता। बीएचयू में उसने एडमिशन लिया है, जो उसका सपना है उसको पूरा करने के लिए। उसका सपना सिर्फ किताबों को उलटने के लिए और पलटने के लिए नहीं है। इस समय ऑनलाइन दुनिया है, आपको गूगल पर सारे मटेरियल मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, आपको किताबें ऑनलाइन मिल जाएंगी, बहुत सारे कोचिंग ट्यूशन मिल जाएंगे। बीएचयू में आदमी आता है, कोई लड़का आता है, कोई स्टूडेंट आता है, कोई छात्र आता है पढ़ने के लिए, तो वो चाहता है उसका सर्वांगीण विकास हो। वो जब यहाँ का ज्ञान लेकर के जाएगा, यहाँ जो चीजें सीखेगा, उसका जब जीवन भर वो आगे जाता है तो उसको ये सीखने को मिलेगा। आखिर बीएचयू इतने अच्छे रैंकिंग यूनिवर्सिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं, ये सारी चीजें, छात्रों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। तो इस विषय को लेकर के जो छात्र है वो अपना ओवरऑल डेवलपमेंट चाहता है, उसके वजह से बीएचयू में आता है, इतना बड़ा कंपटीशन निकाल करके लाखों छात्रों के बीच में वो अपना कंपटीशन निकालता है और बीएचयू में एडमिशन पाता है। ये बीएचयू सपना है लोगों का, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय वो लोगों का सपना है, और जो इस यहाँ पर एडमिशन पाया है वो यहाँ पर पढ़ने का, वो उसका सपना पूरा ना हो सके, और वो सिर्फ मार्कशीट लेने अपना नहीं आया। यहाँ पर कोई मार्कशीट लेने नहीं आता है बीएचयू में कि हमें मार्कशीट मिल जाए, बीएचयू का मार्कशीट मिल जाए, कोई इसका मतलब नहीं है। हमें अपना विकास चाहिए, हमें अपना सर्वांगीण विकास चाहिए, हमें सीखना है, हमें जानना है, और उसके वजह से बीएचयू का कैंपस खुलना चाहिए, ऑफलाइन कक्षाएं संचालित होनी चाहिए। यानी इस कारण से हमारे साथ अहित हो रहा है, इस कारण से छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। और अब समय आ चुका है कि जब सारा बाजार, सारा देश, सारी चीजें संचालित हो चुकी हैं, कहीं प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं कि अब धीरे धीरे सारी चीजों को संचालित कीजिए। यूजीसी की गाइडलाइन है कि अब विश्वविद्यालय को खोलिए। विश्वविद्यालय प्रशासन पर पूरी तरह से यूजीसी ने अपना दे दिया है कि आप जिस तरीके से विश्वविद्यालय को खोलना चाहें, सारी चीजों को, निर्देश को देखते हुए अपना खोलना शुरू कीजिए। तो आखिर वाइस चांसलर चुप क्यों बैठे हैं, चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, ये एक बड़ा विषय उठता है। तो इस बड़ा विषय जो उठ रहा है, ये जो प्रश्न उठ रहा है, अगर विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध हम लोग अगर चुप रहते हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन जो हमारा अगला सेमेस्टर है उसे भी पूरी तरह से ऑनलाइन कर देगा, और इसी प्रकार हम लोगों का जो पूरा ये सत्र है वो पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अनुचित है। जो कक्षाएं हैं वो ऑफलाइन तौर पर चलनी चाहिए। जब विश्वविद्यालय में, जब पूरे देश में सारी चीजें चल रही हैं, विश्वविद्यालय में सारे कार्य हो रहे हैं, तो छात्रों की जो पढ़ाई है वो ऑफलाइन क्यों नहीं हो रही है? क्या स्नातक का, क्या परास्नातक का, क्या ग्रेजुएशन का, क्या पोस्ट ग्रेजुएशन का जो छात्र है वो इतना संयमित नहीं है, इतना वो जानकार, इतना वो होशियार नहीं है कि अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग रख सकता है, सारी चीजों को मैनेज कर सकता है? विश्वविद्यालय प्रशासन क्या इतना कमजोर है कि जो प्रशासन है वो संभाल नहीं सकता है छात्रों को? क्या विश्वविद्यालय प्रशासन में इतनी हिम्मत नहीं है? क्या इतना तरीका नहीं है? क्या उतना व्यवस्थाएं नहीं है विश्वविद्यालय प्रशासन के पास? ये सिर्फ बीएचयू प्रशासन का जो नापाक इरादा है वो दर्शाता है, और इनकी जो लापरवाही है, गैर जिम्मेदाराना हरकत है वो दर्शाता है। तो आज का वीडियो मैं आप सभी के लिए इसलिए लेकर के आया हूं, ये जिस भी सोशल मीडिया से प्लेटफॉर्म से आपको मिल रहा हो, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और सबसे जरूरी बात है, शेयर करना इसलिए जरूरी है, अभी मैं आगे बताता हूं कि क्या विषय मैं रखने वाला हूं, लेकिन इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि वाइस चांसलर के ऑफिस से लेकर के बीएचयू के हर एक छोटे बड़े चैम्बर तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। मुझे किसी का डर नहीं है, हर एक प्रोफेसर के चैम्बर में ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये वीडियो पहुंचा सके, हर जगह पहुंचा दीजिएगा। मेरा नाम है विपुल सिंह, स्नातक का मैं छात्र हूं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूं। मुझे पता है कि अगर मैं दबाव बनाने का प्रयास करूंगा, विश्वविद्यालय प्रशासन पर आवाज उठाने का प्रयास करूंगा, हो सकता है मुझे सस्पेंशन मिल सकता है इस विश्वविद्यालय से, मुझे डिबार किया जा सकता है, मैं ये भी जानता हूं। इसके साथ साथ एक और विषय उठता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के पास बहुत सारे ऐसे हथकंडे होते हैं जिससे छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। वो सारे हथकंडे मुझ पर अपनाए जाएंगे अगर मैं अकेला बढ़ करके आवाज उठाऊंगा, लेकिन मैं आवाज इसलिए उठा रहा हूं कि आप लोगों का साथ है मेरे साथ, आप लोगों का दम है मेरे साथ, और जितने हमारे साथ ऑनलाइन साथी जुड़े हुए हैं, जितना इस वीडियो को देख रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं, वो मेरे साथ खड़े होंगे। विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, अगर मैं खड़ा होता हूं तो वो छात्र हमारे साथ खड़े होंगे, और उसी के दम पर, उसी के हिम्मत पर मैं दावा कर रहा हूं कि विश्वविद्यालय प्रशासन का मैं विरोध करूंगा अगर ऑफलाइन कक्षाएं नहीं संचालित होती हैं। तो दोस्तों, विश्वविद्यालय के विरोध में कुछ छात्रों ने धरना किया था। हम सभी जो मित्र थे, हमारे साथी थे, हम लोगों ने मिलकर के विश्वविद्यालय प्रशासन का विरोध किया था कि आप बीएचयू कैंपस क्यों नहीं खोल रहे हैं। तो विश्वविद्यालय की तरफ से हमें वादा किया गया था कि जब आपका तृतीय वर्ष की जो परीक्षाएं हैं, जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं, उनका सेमेस्टर एग्जाम जैसे ही समाप्त होगा, आपका कैंपस खुल जाएगा। तो भाई, अभी तक जब परीक्षाएं समाप्त होने के दौर पर हैं, अभी तक आपने कोई ड्राफ्ट नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया कि विश्वविद्यालय कैसे खुलेगा। जो छात्र हैं वो अपनी तैयारी करेंगे भाई, जो घरों पर है वो घरों से आने के लिए अपना प्लान करेंगे। क्या अचानक एक दिन में उठ करके कोई आ जाएगा? तो विश्वविद्यालय को अगर खोलने का अगर इरादा होता तो विश्वविद्यालय जो अपना कोई ना कोई ड्राफ्ट, कोई ना कोई नोटिस देता। अभी तक कोई ड्राफ्ट, कोई नोटिस नहीं आने का मतलब है कि विश्वविद्यालय प्रशासन चोरी कर रहा है और अपना जो एक प्रकार से लूट खटोस की जो राजनीति है उसको कंटिन्यू रखते हुए विश्वविद्यालय को फिर से न खोलने का जो इरादा है वो बना चुका है। और अगर हमें वो इरादा बदलना है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन हमेशा ऐसे गैर जिम्मेदाराना हरकत करेगा, अगर हमें वो इरादा उनका बदलना है और बीएचयू कैंपस को ऑफलाइन खुलवाना है तो इसको ध्यान में रखना होगा।
मैं आप सभी के सामने जो विषय रख रहा हूं वो ये है। स्पष्टता मैं आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध हम लोगों ने एक धरना किया था कि आपको अब धीरे धीरे विश्वविद्यालय कैंपस खोलना चाहिए, अब यूजीसी की गाइडलाइन है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमसे कहा था कि जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनकी जो सेमेस्टर परीक्षाएं चलने वाली हैं वो समाप्त हो जाएंगी, तो उसके बाद विश्वविद्यालय खुल जाएगा, जो आपका ऑफलाइन कक्षाएं वो संचालित होनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 6 फरवरी के आसपास जो अंतिम वर्ष के छात्रों की कक्षाएं सेमेस्टर एग्जाम है वो समाप्त हो रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को आगाह कर रहा हूं, आप सभी को आह्वान कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन को आगाह कर रहा हूं, वाइस चांसलर को आगाह कर रहा हूं, सारे डीन को आगाह कर रहा हूं, सारे वार्डन को आगाह कर रहा हूं, और जितने कार्यालय में बैठे हुए कर्मचारी हैं, बड़े बड़े पदों पर रजिस्ट्रार हैं, सभी को मैं आगाह कर रहा हूं और आप सभी से आह्वान कर रहा हूं कि अगर 6 फरवरी के आसपास अगर परीक्षाएं समाप्त हो रही हैं और उसके अगले दिन विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से हमारे पास, उसके पहले हमारे पास कोई ड्राफ्ट नहीं आता है कि विश्वविद्यालय खुलने वाला है, और अगर उसके अगले दिन कक्षाएं नहीं संचालित होना शुरू होती हैं, तो याद रखिएगा, मेरा नाम है विपुल सिंह। अगर वाइस चांसलर के पास ये वीडियो जा रहा हो, किसी प्रोफेसर के पास ये वीडियो जा रहा हो, किसी एचओडी के पास ये वीडियो जा रहा हो, किसी डीन के पास ये वीडियो जा रहा हो, तो याद रखिएगा, विश्वविद्यालय की ओर से छात्र समूहों का एक बड़ा जनसैलाब, एक बड़ा जनमानस निकलेगा और वो विरोध करेगा विश्वविद्यालय प्रशासन का। मैं वादा करता हूं, मैं दावा करता हूं आप सभी के विश्वास पर कि विश्वविद्यालय प्रशासन अगर कैंपस नहीं खोलता है तो मैं अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन के विरोध में उसी दिन से बैठूंगा और तब तक नहीं उठूंगा उस धरने से, उस आंदोलन से मैं तब तक नहीं उठने वाला हूं जब तक विश्वविद्यालय में ऑफलाइन कक्षाएं नहीं संचालित हो जाएंगी। ये मैं आप सभी के विश्वास पर, जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, हमारा साथ देंगे अंतिम समय तक, और मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक कक्षाएं नहीं संचालित होना शुरू हो जाएंगी। तो आप सभी से निवेदन है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों, मित्रों, हमारे साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। मैंने कहा कि ये वाइस चांसलर के ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए, ये बीएचयू के सारे प्रोफेसर के चैम्बर में पहुंच जाना चाहिए, ये सारे डीन, ये सारे वार्डन, ये सारे एचओडी, ये सारे जो विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वहां तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए और ये दहशत हो जानी चाहिए। ये आगाह कर रहा हूं मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को कि उन तक ये खबर पहुंच रही हो। तो इस बात को ध्यान में रखें कि अगर विश्वविद्यालय नहीं खुलता है, जो अंतिम वर्ष के छात्रों का सेमेस्टर एग्जाम है, उसके बाद ऑफलाइन कक्षाएं नहीं संचालित होना शुरू होती हैं, बड़ा जनसैलाब, बड़ा जनमानस बैठेगा आपके विरोध में, और वो तब तक नहीं उठेगा जब तक विश्वविद्यालय का कैंपस ऑफलाइन कक्षाएं संचालित होना नहीं शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप सभी से, आज चूंकि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, 23 जनवरी है आज, उनके जो हिम्मत है, उनका जो दिशा निर्देश था, एक तरीके से मैं कहूं उनका जो उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी से कहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मैं इस विश्वविद्यालय को खुलवाने के लिए अपना हर प्रकार से लग जाऊंगा और हर प्रकार से विश्वविद्यालय का विरोध करूंगा। मुझे सस्पेंशन, मुझे डिबार, मुझे किसी अगर हथकंडे अपना करके विश्वविद्यालय प्रशासन फंसाने का प्रयास भी करेगा तो मैं बिल्कुल डरने वाला नहीं हूं। मैं आप सभी के लिए खड़ा रहूंगा, सच्चाई के लिए लड़ते लड़ते, अगर मिटना भी पड़े तो मैं आप सभी के साथ खड़ा हूं। तो जैसा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो आप सभी इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारा साथ दीजिए, और मैं विश्वविद्यालय प्रशासन खुलवाने के लिए, विश्वविद्यालय खुलवाने के लिए, कक्षाएं संचालित कराने के लिए मैं आप सभी के साथ खड़ा रहूंगा, और विश्वविद्यालय में, बीएचयू में ऑफलाइन कक्षाएं संचालित होकर ही रहेंगी। ये मैं आप सभी से दावा करता हूं, आप सभी से वादा करता हूं। फिलहाल ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। सुभाष चंद्र बोस जी की आज जयंती है, उनकी जन्म जयंती पर उन्हें नमन करता हूं, और माँ भारती को समर्पित ये वीडियो, माँ भारती को नमन करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।